वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारे सेशन में टॉपिक होने वाला है एडगर डेल का अनुभव शंकु। इससे संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि शिक्षण विधियों में सर्वाधिक जो भी शिक्षण सहायक सामग्री पर कार्य करा है वह एडगर डेल द्वारा ही किया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं कौन है एडगर डेल और किस प्रकार अनुभव शंकु कार्य करता है, कौन सा मॉडल है। शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एडगर डेल, सबसे पहले तो ये मॉडल हमारे एडगर डेल है, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखें। एडगर डेल का अनुभव शंकु क्या है? एडगर डेल का अनुभव शंकु मूल रूप से एडगर डेल द्वारा कब विकसित किया गया, तो हमें याद रखना है 1946 में विकसित किया गया था। इसे विभिन्न सीखने, अनुभव और उनकी अवधारणा दरों का वर्णन करने के तरीके के रूप में किया गया था। इन्होंने जो मॉडल विकसित किया था वह बालक कैसे सीखता है, उसमें किस प्रकार की दर है, कि किस के माध्यम से वह कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री कितनी प्रभावी है, किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग से उनकी जो सीखने की गति है या फिर दर है वो कितनी है, इसके बारे में उन्होंने अपने विचार या मॉडल प्रस्तुत किया था। एडगर डेल त्रिकोण का अर्थ क्या है, तो देखते हैं हम। बहु इंद्रिय अनुदेशन के लिए एडगर डेल ने एक दृश्य श्रव्य साधनों की मदद से अनुभव के आधार पर एक विशेष तरह का वर्गीकरण पेश किया, जिसे अनुभव त्रिकोण की संज्ञा दी थी। एडगर डेल ने जो शिक्षण श्रव्य दृश्य साधन, इससे तात्पर्य शिक्षण सहायक सामग्री है। जो भी अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री यूज करता है उनके स्थान पर इन्होंने कौन सा शब्द यूज किया, तो दृश्य श्रव्य साधनों की मदद से। उनका जो मुख्य आधार ही था वह श्रव्य दृश्य साधन थे, जिनके आधार पर इन्होंने एक त्रिकोण प्रस्तुत किया। वो हम आगे देखते हैं कौन सा त्रिकोण है, किस प्रकार के उसमें सोपान है, तो आप इसमें ध्यान रखें। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। ये कौन है अपने एडगर डेल महोदय, उन्होंने कब मॉडल प्रस्तुत किया, तो 1946 में। तो प्रश्न पूछा जाए अनुभव का शंकु किसके द्वारा विकसित किया गया, तो एडगर डेल द्वारा। और अनुभव का शंकु कब विकसित किया गया, तो 1946 में। इन्होंने अपने आधार क्या था, इनका क्या सीखने के अनुभव और उनकी अवधारणाओं की दरों का वर्णन करने के लिए यह किया गया था। इन्होंने मुख्य आधार क्या लिया था, श्रव्य दृश्य साधनों का। यहाँ से 4 प्रश्न जो बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे के क्रम में हम देखते हैं। अब आगे का जो अनुभव शंकु दिया वह किस प्रकार का है। हम जानते हैं कि शंकु किस प्रकार का होता है, तो शंकु की जो स्थिति होती है वो इस प्रकार की होती है, ये इस प्रकार की शंकु होती है। हमने देख लिया एडगर डेल ने कब दिया था, वो 1946 में। अब हम उसके बारे में देखते हैं किस प्रकार का उन्होंने शंकु दिया था, किस प्रकार की सहायक सामग्री को उन्होंने किस स्थान पर रखा। तो सबसे पहले जो शंकु की स्थिति होती है वह इस प्रकार की होती है, जिसे हम जानते हैं। इन्होंने इस प्रकार का शंकु प्रस्तुत किया था। ये इसमें कितने सोपान है, तो आपको याद रखना है 11 सोपान है लगभग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि निम्न स्तर पर इन्होंने सबसे जो बालक सीखता है वास्तविक कृत्रिम अनुभव रखा। सबसे जो ये क्षेत्रफल देख रहे हैं आप, ये सीखने का प्रभाव है। यहाँ पर यदि बालक को जैसे जैसे इसका क्रम ऊपर जाता है, इसके जो सीखने की जो प्रभाव है, वह दक्षता है, वह दरों में कमी होती रहती है। और जो अंतिम रूप में ये दे रखा है मौखिक संकेत, इसका जो ये क्षेत्र है वह सबसे टॉप पर है, यानी कि सबसे कम सीखेगा यहाँ पर बालक। और ये मूर्त है, मूर्त से अमूर्त की ओर बालक बढ़ रहा है। इन्होंने बताया जो नीचे जो स्तर पर बताए गए, जब वास्तविक कृत्रिम ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है, कृत्रिम अनुभव है अभिनय द्वारा, प्रदर्शन द्वारा, ये जो भी ऊपर जैसे जैसे बालक सीखता जाएगा वह अमूर्त की ओर बढ़ता जाएगा। तो हम इसका एक क्रम देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। सबसे पहला इसमें दे रखा है वास्तविक कृत्रिम अनुभव, रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस। यदि बालक वास्तव में किसी चीज को सीखेगा तो उससे सर्वाधिक सीखेगा। फिर है आयोजित कृत्रिम अनुभव, आयोजित किए गए कृत्रिम यानी कि बनाए गए अनुभव हो गए। फिर अभिनय करना, बालक यदि ड्रामा द्वारा सीखेगा, स्वयं करेगा तो उससे भी ज्यादा सीखेगा। और प्रदर्शन के माध्यम से। फिर इन्होंने रखा था 5वें स्थान पर ब्रह्मण। आपको इनके क्रम भी याद रखने, कभी कभी पूछ लिए जाए। वास्तविक कृत्रिम अनुभव सबसे नीचे, आयोजित कृत्रिम अनुभव 2 नंबर, अभिनय द्वारा 3, प्रदर्शन 4, 5 द्वारा ब्रह्मण, 6 प्रदर्शन सामग्री, 7 चलचित्र, 8 शांत चित्र, और 9वें पे दे रखा रेडियो का जो भी प्रसारण है उसके द्वारा सीखता है यदि बालक को, वो दर्शनात्मक संकेत, विजुअल सिंबल्स। और अंतिम रूप से 11 नंबर पे रखे थे उन्होंने मौखिक संकेत, वर्बल सिंबल्स। जो प्रश्न यहाँ से किस प्रकार बन सकता है, तो सबसे उच्चतम स्तर से सीखता है बालक, तो प्रश्न यहाँ से आ जाएगा सबसे उच्चतम कहाँ से सीखेगा, वास्तविक कृत्रिम अनुभव के माध्यम से। सबसे निम्नतम स्तर पर क्या सीखेगा, तो मौखिक संकेत द्वारा। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, सबसे निम्नतम स्तर पर सीखेगा। और सबसे अधिक किससे सीखेगा, तो
वास्तविक कृत्रिम अनुभव द्वारा। इसको आप एक बार बनाने का प्रयास करें पेज पर, किस प्रकार की सामग्री, इसको क्रम को याद रखने का प्रयास करें। अब आगे और हम इसे डिटेल से पूरा देखते हैं क्या है। एडगर त्रिकोण के कौन कौन सी मुख्य फैक्ट हैं उसको हम देखते हैं। शंकु सबसे ठोस सबसे अमूर्त के अनुभव की प्रकृति को दर्शाता है। ठोस यानी शंकु का जो तल है, हमने देखा था ये शंकु है, उसका जो तल है वहां से सबसे अमूर्त के अनुभव की प्रकृति को दर्शाता है। यहाँ से हो जाएगा अपना मूर्त से अमूर्त की ओर, जो मैंने बात बताई थी आपको। शंकु में व्यवस्था इसकी कठिनाई पर आधारित नहीं बल्कि अमूर्तता पर आधारित है। जो भी बालक ऐसा नहीं कि सबसे पहले कठिनाई, तो वैसे सरलता मौखिक रूप से सीखने में रहेगी, लेकिन वास्तविक अगर सीखेगा तो कठिनाइयां तो होगी, लेकिन इसका जो आधार था वो कठिनाइयां न होकर मूर्तता के आधार पर थी, जिसमें इंद्रियों की संख्या शामिल थी। शंकु का जो मुख्य आधार है, इनको 3 भागों में से डिवाइड किया गया था। सबसे पहले ये शंकु का आधार, फिर कहा जाएगा शंकु का मध्य, और अंतिम में जो भाग कहलाएगा शंकु का शिखर। मुख्य रूप से इनको 1, 2 और 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले शंकु का आधार, अधिक ठोस अनुभव जैसे प्रत्यक्ष अनुभव, वास्तविक जीवन के अनुभव, आकस्मिक अनुभव और नाटकीय भागीदारी की विशेषताएं। जो भी नाटक है, अभिनय में हमने देखा था शंकु के आधार में कौन कौन से हैं, वो हो जाएंगे शंकु का आधार। फिर है शंकु का मध्य, थोड़ा अधिक सारगर्भित है, इसे वास्तविक रूप से शिक्षार्थियों द्वारा अनुभव के अनुसार अवलोकन करने की विशेषता को दर्शाता है। जो सेकंड मध्य वाला है, फर्स्ट वाले में तो क्या था, वो वास्तविक अनुभव कर रहा था, और सेकंड वाले में क्या करेगा, वह अवलोकन करेगा। इसमें प्रदर्शन हो गया, क्षेत्र यात्राएं यानी कि भ्रमण, प्रदर्शन, गति चित्र, ऑडियो रिकॉर्डिंग, स्टिल चित्र, इस प्रकार की जो सामग्री है शंकु मध्य में सम्मिलित है। फिर है शंकु का शिखर, सबसे अमूर्त है। जो भी शंकु पर हमने देखा था सबसे ऊपर वाला, वह सबसे अमूर्त मौखिक जो हमने देखा था अमूर्त है। क्या है, सबसे टॉप पर अमूर्त है, सबसे अमूर्त होता है। यहाँ अनुभव को प्रतीकों द्वारा गैर वास्तविक रूप से दर्शाया जाता है, जो दृश्य और मौखिक जैसे बोले गए शब्दों को सुनना। शंकु दर्शाता है कि आप शंकु जितना आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार शंकु ये दर्शाता है कि आप जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, कितना आपने सीखा है, किस प्रकार आप सीख रहे हैं, उसकी प्रगति को बताता है। तो एक बार वापस हम रिपीट कर लेते हैं। मुख्य रूप से एडगर त्रिकोण का जो ठोस है वह मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ रहा है, तल से शीर्ष की ओर बढ़ता है, जिसमें अनुभव को दर्शाता है। फिर है शंकु का 3 भागों में बांटा गया है। मेन है शंकु का आधार, फिर है मध्य, फिर है शिखर। आधार, शंकु का आधार है जो कि किस पर डिपेंड है, वास्तविक जीवन के अनुभव से, और मध्य में वो कैसे सीखेगा, अवलोकन कर, और शिखर है जो पूरा अमूर्त है, जिसमें प्रतीकों के द्वारा सीखा जाता है। और शंकु हमें क्या दर्शाता है, जितना आप आगे इतना आगे बढ़ते जाते हैं। इस स्लाइड में हमने देख लिया शंकु का जो मुख्य फैक्ट है। अब हम देखते हैं शंकु का जो बात की जाती है, अनुभव त्रिकोण का जो विवरण है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने नीचे देखा था जो ये शंकु का भाग, आप इस दिमाग में रखें किस प्रकार का शंकु है। सबसे पहले ऐसे 11 पॉइंट को आप एक बार बनाने का प्रयास करें किस प्रकार होता है। सबसे जो नीचे था तल में, उसका नाम था प्रत्यक्ष एवं वास्तविक अनुभव। इसमें कैसे सीखेगा बालक, बहु इंद्रियों द्वारा छात्र वास्तविक अनुभव करेगा। क्या करेगा, प्रत्यक्ष अनुभव करेगा, जिसे नाम से ही डेफिनेट है, वास्तविक अनुभव करेगा। कैसे करेगा, उदाहरण के रूप में यदि वो प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है, सामाजिक जीवन के किसी पक्ष का सर्वेक्षण करने के लिए हमने दे दिया, तो कैसा अनुभव करेगा, वास्तविक। फिर है दूसरे नंबर पे आता है आयोजित कृत्रिम अनुभव। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, वस्तुओं के क्रियात्मक मॉडल हो गया, ये सारे हो जाएंगे। जैसे हमने बाघ के इंजन का मॉडल दिखा दिया, भांगड़ा डैम का मॉडल दिखा दिया, इस प्रकार के जो कृत्रिम अनुभव उन्हें प्रस्तुत किए जाएंगे। फिर है अभिनव अनुभव, जैसे नाटक हो गया, छात्रों को अभिनय में भाग लेना, जैसे महाराजा अशोक पर कोई ड्रामा प्रस्तुत कर दिया गया। फिर आती है चौथे नंबर पर प्रदर्शन, अध्यापक द्वारा छात्रों को किसी वस्तु या सिद्धांत का प्रयोग करके दिखाना। वस्तु को किसी भी मॉडल का प्रस्तुत किया और उसका प्रदर्शन करके अध्यापक दिखाता है। जैसे अध्यापक द्वारा हाव भाव में किसी तथ्य को समझाना, जैसे एक्शन, सामाजिक गीत है, किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना है, ये सुना गया। फिर आता है अपना 5वें नंबर पे भ्रमण, छात्रों को विभिन्न स्थानों पर ले जाना। भ्रमण का आशय यही है कि पर्यटन, जैसे किसी कारखाना आप समझा रहे हैं तो कारखाना दिखाने के लिए लेकर चले गए, ऐतिहासिक स्थल पर चले गए, जैसे आप महंगा पता पड़ा तो इसके स्मारक की जगह आपने वो भ्रमण करा दिया ताकि वो ज़्यादा सीखेंगे। फिर आता है 6ठे नंबर पर प्रदर्शन सामग्री, कुछ वस्तुएं हैं उनको दिखाना, प्रदर्शनियाँ लगाना हो गया, छात्रों को ले जाना प्रदर्शनियों में, इस प्रकार हो गया। फिर आता है 7वें नंबर पर चलचित्र, जैसे चित्र देखना है, यूसीडीज के माध्यम से कोई भी प्रोग्राम आपने उन्हें दिखा दिया है, शैक्षिक चित्र दिखाना। फिर आता है शांत चित्र, चलचित्र और शांत चित्र। चलचित्र में क्या हो जाएगा, केवल चित्र होंगे, ऊपर की बाती, ऊपर जैसा है, जैसे
जिस प्रकार जैसे चित्र है, चित्र दिखाना वह भी इससे सम्मिलित है। इसको अलग अलग भागों में बांट दिया है। फिर है रेडियो का प्रसारण। रेडियो द्वारा शैक्षिक विषयों का प्रसारण किया जाए, जैसे बालक सुनने, जैसे मन की बात है, उसमें प्रसारण द्वारा बालक सीखता है। विभिन्न राज्यों द्वारा प्रसारण हो गया, यूजीसी द्वारा हो गया, किसी भी प्रकार शैक्षिक जो भी प्रशासन किया जाता है। दृश्यात्मक संकेत या चौक, बोर्ड, चित्र आदि। इसमें दृश्यात्मक संकेत में कौन से हो गए? चौक हो गया, बोर्ड हो गया, चित्र हो गए। अध्यापक द्वारा चौक बोर्ड पर लिखना है, छात्रों का पढ़ना। प्रत्येक विषय शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अंतिम रूप में जो सीखा गया था सीकर पे, वह था मौखिक संकेत भाषण। इसमें क्या हो जाएगा? कक्षा में अध्यापक द्वारा मौखिक शिक्षण कराना है। प्राय अध्यापक इस साधन का बहुत उपयोग करता है, क्योंकि यह सरलता से विद्यालय में उपलब्ध हो सकता है और इससे जो शिक्षण और पाठ्यक्रम समय पर भी पूरा कराया जा सकता है। अध्यापक को चाहिए इन सभी कोशों को ध्यान में रखते हुए इनसे शिक्षण करवाएं। एक बार हम वापस इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष अनुभव, दूसरा है आयोजित कृत्रिम, अभिनव अनुभव, प्रदर्शन, पांचवें पर भ्रमण, छठे पर प्रदर्शन सामग्री, चलचित्र, सात चित्र, रेडियो प्रशासन, दृश्यात्मक संकेत, चौक, मौखिक संकेत भाषण। इससे संबंधित प्रश्न कुछ भी एक आजकल अप्लाइड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझना का प्रयास करें उसको किस प्रकार आ गया। जैसे प्रश्न आ जाता है, महाराजा अशोक द्वारा ड्रामा प्रस्तुत किया गया है, यह एडगर डेल के किस से संबंधित है? इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे। अभिनय है, अभिनय अनुभव हो गया, प्रदर्शन हो गया, तो अपन को आंसर इस प्रकार इस चीज़ों को उदाहरण समेत समझने का प्रयास करें। आज के सेशन में हमने एडगर डेल के संबंधित टॉपिक है, प्रश्न है, किस प्रकार आ सकते हैं उसको समझा है। इससे संबंधित क्वेश्चन की सीरीज हम आगे के क्रम में लेके आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप चाहते हैं फ्री नोट्स, मॉक टेस्ट तो फ्री एजुकेशन के लिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं विस्तृति ऐप। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।